वैस तो हम लोगों ने हिस्ट्री में इतिहास जानने की स्रोत पढ़ लिए थे। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ऐतिहासिक प्राक ऐतिहासिक क्या है कि अपनी हिस्ट्री को कितने पार्ट में विभाजित किया गया है। अध्ययन के अनुसार से पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है कि प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो मैं बताऊंगा अभी इन्हें क्यों ऐसा डिवाइड किया गया है। और तो आज से हम शुरू करेंगे प्राचीन हिस्ट्री के नेक्स्ट सेकंड टॉपिक में। और ये सभी ज्ञान की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। वन डे अदर एग्जाम। चलिए आइए शुरू करते हैं फिर। तो क्या है कि अपनी जो पृथ्वी है, पृथ्वी लगभग इतने अरब 4.6 अरब वर्ष प्राचीन है। और जिसमें से इसमें जीवन की उत्पत्ति जो है ये 350 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। तो पृथ्वी अपनी ज़्यादा पुरानी है, उसमें जीवन बाद में आया। तो जीवन पहले ऐसे डायरेक्ट मानव नहीं आ गए, उसमें पहले छोटे छोटे जीव जंतु आए और बैक्टीरिया आए। फिर धीरे धीरे ऐसे 2 करोड़ वर्ष पूर्व अपना ये एज आए, महाकल्प एज। इसमें क्या हुआ कि धीरे धीरे आदमियों का विकास शुरू हो गया। तो जो पहला आदमी आया उसको कहा गया है कि जो प्रजाति आई मानव की, उसको कहा गया रामापिथेकस। तो रामापिथेकस क्या हुआ था, तो रामापिथेकस 2 पार्ट में बच गए। जो जंगलों में चले गए तो जंगली प्रजाति हो गई, और उन्हें क्या कहा गया, बंदर के रूप में थे। रामापिथेकस क्या थे, पहले स्टार्टिंग में रामापिथेकस आया। रामापिथेकस 2 पार्ट में डिवाइड हो गए। रामापिथेकस जंगल में चले गए तो उन्हें जंगली और बंदरों का विकास हुआ। और जो रामापिथेकस लोग थे जो मैदानी क्षेत्र में आ गए, वो आदि मानव कहलाए, जिन्हें होमोनाइट कहा गया। तो आप देखेंगे कि जी ये है कि रामापिथेकस क्या हुआ कि रामापिथेकस जो जंगल में चले गए, रामापिथेकस 2 प्रकार में। जो जंगल में चले गए वो बंदर के रूप में, और जो मैदान में चले गए वो आदि मानव होमोनिटी अर्थात ऑस्ट्रेलियोपिथेकस के रूप में कहा गया। तो आपसे पूछेगा तो पहले क्या आया, तो पहले आया रामापिथेकस, फिर ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, फिर होमो इरेक्टस, फिर निएंडर, फिर होमो सैपियंस। जो आदि का प्रेजेंट टाइम जो हमारी प्रजाति है, इन्हें क्या कहा जाता है, होमो सैपियंस। देखिए आप, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, होमो इरेक्टस, निएंडर और होमो सैपियंस, ये कहा गया। और तो सबसे पहले आदि मानव के जो साक्ष्य है कहाँ पाए गए, तो सबसे पहले आदि मानव के साक्ष्य अफ्रीका में पाए गए। क्वेश्चन ये आपसे बनेगा है कि आदि मानव के साक्ष्य सबसे पहले किस महाद्वीप में पाए गए, किस देश में पाए गए। तो सबसे पहले अफ्रीका में साक्ष्य पाए गए। जो भारत में क्या है, आदि मानव के जीवाश्म प्राप्त नहीं हुए हैं। आदि मानव के क्या हुए हैं, भारत में जीवाश्म प्राप्त नहीं हुए हैं। तो बस एक अनुमान लगाया गया है। तो अनुमान ऐसे लगाया गया कि जो भारत में प्रस्तर मतलब पत्थर के उपकरण जो मिले हैं वो मिले हैं, तो उससे अनुमान लगाया गया है कि हाँ कि भारत में भी आदि मानव रहा करते थे। तो भारत में रामापिथेकस के जीवाश्म शिवालिक की पहाड़ियों, और भारत में शिवालिक की पहाड़ियों के पास रावत भाटा है, और ये पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं। तो थोड़ा बहुत ये पत्थरों के अवशेष मिले हैं, आदिमानव के जीवाश्म नहीं पाए गए। तो पत्थर के अनुमान लगाया गया पत्थर से। महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान में भी मिला हुआ है। तो पत्थर के उपकरण से अनुमान लगाया गया कि हाँ हमारे यहाँ भी आदिमानव पाए जाते थे। जैसे बता दिया कि रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, होमो इरेक्टस, निएंडर, क्रोमो अर्थात होमो सैपियंस आज की जो है होमो सैपियंस कहा गया है। आधुनिक मानव कहा जाता है होमो सैपियंस को, पूर्ण मानव भी कहा जाता है होमो सैपियंस को। तो इतिहास का विवरण अध्ययन के अनुसार कर दिया गया है। तो ये क्या किया गया, 25 लाख ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व प्राक ऐतिहासिक काल। इसमें क्या हुआ है, इसमें साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य की उपलब्धता है। पुरातात्विक की साक्ष्य की क्या है, उपलब्धता है, अर्थात काल का, जिसमें कोई लिपि नहीं, इसमें लिपि नहीं है। मतलब इसमें साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन लिपि नहीं है, लिखा हुआ लिपि नहीं है। और इसमें क्या है, पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य दोनों मिले हैं, लेकिन क्या है, इसको भी पढ़ना संभव नहीं हुआ है, ये पढ़ नहीं पाया गया है। तो अनुमान लगाया गया है। इसी के अंतर्गत हमारी आद्य ऐतिहासिक के अंतर्गत हमारी क्या आती है, हड़प्पा सभ्यता आती है और वैदिक साहित्य आती है। इससे क्या किया गया, अभी अच्छे से पढ़ा नहीं जा सके, बस अनुमान लगाया जा सका है कि ऐसे ऐसी रही होगी।
और ऐतिहासिक काल, जिस काल की जानकारी पुरातात्विक स्रोत के साथ साहित्यिक स्रोत के उपलब्ध है और इसे पढ़ा जा चुका है तो ये ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो सिंपल से है, पुरातात्विक साक्ष्य मिले लेकिन लिपि नहीं मिली, दोनों मिले तो पढ़ नहीं पाए, जो दोनों मिले और पढ़ लिए तो ऐतिहासिक काल कहलाए। तो प्राक ऐतिहासिक को क्या अध्ययन के अनुसार से पूरा पाषाण काल में बांट दिया गया है। फिर पूरा पाषाण काल को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, पूर्व पूरा पाषाण काल या निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल या उच्च पूरा पाषाण काल। फिर पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, आदि ऐतिहासिक में, वैदिक संस्कृति आदि ऐतिहासिक में। बस यही पढ़ना है कि इसमें क्या खेती इनको पता थी कि नहीं, अग्नि का खोज कब किया, बस इनसे यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा और इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। तो आइए देखते हैं पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल को क्या किया इन्होंने कि अध्ययन के अनुसार से बांट दिया, इन भागों में क्या किया, बांट दिया। तो ये देखते हैं पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, टाइम नोट कर लीजिएगा, आप देख लीजिएगा और जो मैं बोल रहा हूँ उसको हेडलाइन कर लीजिएगा। तो पूरा का पाषाण काल या निम्न पूरा पाषाण काल में क्या, तो क्वेश्चन बस यही बनेगा कि कृषि जानते थे, तो कृषि एवं पशुपालन नहीं जानते थे। सिर्फ ये क्या थे, मानव अखेट और संग्राहक थे। ये सिर्फ खेती नहीं करते थे और न पशुपालन करते थे, ये सिर्फ शिकार करते थे। अब शिकार किसका करते थे, तो बड़े पशुओं का शिकार करते थे। बस इतना ही इनमें से क्या, बड़े पशुओं का शिकार करते थे। पूर्व पाषाण काल में कृषि नहीं जानते थे, पशुपालन नहीं जानते थे। और ये क्या, अखेट क्या है कि शिकारी और खाद्य संग्रह, शिकारी थे ये। तो बस इससे यही पूछेगा। और कुछ संस्कृति जो प्राप्त हुई हैं तो इन्हें आप देख लेते हैं। ये क्या है, ये चापार चापिंग पेबुल संस्कृति, जिसे सोहन संस्कृति कहते हैं। तो बस क्वेश्चन आपसे ये बनेगा, सोहन संस्कृति किससे संबंधित है। तो पूरा पाषाण काल से सोहन संस्कृति कहाँ पाई जाती है, तो पाकिस्तान में। सोहन संस्कृति क्या पाकिस्तान में पाई गई है। 1928 में डॉक्टर एन डी वाडिया, क्वेश्चन ये बनेगा सोहन संस्कृति कहाँ पाई गई है, तो एन डी वाडिया द्वारा पाकिस्तान में पाई गई है। नेक्स्ट है हैंड एक्स संस्कृति। हैंड एक्स संस्कृति कहाँ पाई है, तो मद्रास में पाई गई है। खोज किसने की है, तो खोज की है 1863 में रॉबर्ट फ्रोस्पेट द्वारा खोज की गई है, जिसे हैंड एक्स संस्कृति कहते हैं। और सोहन संस्कृति के बाद ये पाई गई है, तो इसकी खोज बता दिया मैंने आपको। और एक क्वेश्चन यहीं पे था कि पेबुल क्या है। पेबुल यहीं पे कहीं पे होगा, पेबुल पत्थर। तो पेबुल उसे कहते हैं, क्वेश्चन पूछे पेबुल क्या है, तो जो पत्थर क्या है पानी के बहाव से रगड़ कर सपाट हो जाते हैं। मतलब क्या, वो पत्थर जो पानी के बहाव से रगड़ खाकर चिकने और सपाट हो जाते हैं, उन्हें पेबुल कहते हैं। तो बस आपसे ये क्वेश्चन बनेगा पेबुल क्या है। तो पेबुल क्या है, पत्थर की आकृति है जो पानी से क्या घस के बनती है, तो पत्थर वही पेबुल है। और तो ये हैंड एक्स संस्कृति जो है इसकी खोज हो गई। फिर आ जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक हम मध्य पूरा पाषाण काल में। तो इसमें भी क्या था, ये मध्य पूरा पाषाण काल में भी उस समय क्या थे, ये अभी पूरा पाषाण काल के 3 डिवाइड किए थे हमने, पूर्व, मध्य और उच्च पूरा पाषाण काल, तो वही पढ़ रहे हैं। तो इसमें भी ये लोग क्या थे कि मानव शिकारी था और संग्राहक। इसमें क्या था, बस पत्थर की आकृति क्या फलक थोड़ा सा अच्छे बनाने लगे, तो इन्हें फलक संस्कृति कह दी गई। तो पूछेगा फलक संस्कृति किसे कही गई, तो मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति कही गई। खोज किसने की थी, एच.डी. सकालिया ने की थी। बस इसमें इंपॉर्टेंट प्लेस का नाम है हथनौरा। हथनौरा कहाँ मिला था, तो मध्य प्रदेश में, जहाँ मानव की खोपड़ी मिली थी सबसे पहले, हथनौरा में। भीमबेटका चित्रकार, आग के आविष्कार का पता भीमबेटका से लगता है। निवास कहाँ है, निवास महाराष्ट्र में है। एच.डी. सकालिया ने खोज की थी निवास। और क्या है, ये फलक संस्कृति के नाम से मध्य पूरा पाषाण काल को कहा जाता है। तो नेक्स्ट उच्च पूरा पाषाण काल में आ जाते हैं हम लोग। तो उच्च पूरा काल में क्या है, इसमें क्या हुआ, मानव शिकारी ही था और संग्राहक ही था, शिकारी संग्राहक था, अभी कृषि भी नहीं कर रहे हैं लोग। बस इसमें क्या है, पत्थर क्या था कि चमकदार पत्थरों का उपयोग करने लगे। इन्होंने क्या किया, चमकदार पत्थर का उपयोग करने लगे और अग्नि से परिचित थे, लेकिन उपयोग नहीं जानते थे ये। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा, अग्नि से कब परिचित थे, तो उच्च पूरा पाषाण काल में। लेकिन क्या थे, ये उपयोग नहीं जानते थे। इस काल में क्या था कि चित्रकारी, नक्काशी और चित्रकारी दोनों काल का कला का विकास हुआ था। तो ये चित्र बनाते थे, ये भीमबेटका में पाई गई है, गुफाओं में चित्र बनाते थे। तो बस
क्वेश्चन यही बनेगा कि नक्काशी और चित्रकाल में दोनों कला में क्या था, ये विकसित था और ये चमकदार प्रस्तर का उपयोग करते थे और अग्नि से परिचित थे, लेकिन ये उसका उपयोग नहीं जानते थे। और सर्वाधिक इसी काल में आधुनिक मानव होमो सैपियंस का विकास हुआ। तो किस काल में मानव का विकास हुआ था? उच्च पुरा पाषाण काल में मानव का, ये आधुनिक मानव का होमो सैपियंस का विकास हुआ था। क्वेश्चन इससे ही बनेगा। अब आते हैं हम लोग मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथिक कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें क्या किया गया, छोटे छोटे औजार, पत्थर के क्या हुआ, लघु औजार बनाने लगे, इसलिए इसे माइक्रोलिथिक संस्कृति कह दी गई। तो क्वेश्चन आपसे बस यही बनेगा, माइक्रोलिथिक किसे कहा गया? तो मध्य पाषाण काल को कहा गया। तो हमने बताया था आपको शुरू में कि हम लोग प्राक ऐतिहासिक काल को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण। तो पूरा पाषाण को 3 डिवाइड में कर दिया, 2 पढ़ चुके। अब मध्य पाषाण हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें माइक्रोलिथिक कहा गया। माइक्रोलिथिक क्या है कि लघु, छोटा, माइक्रो मतलब छोटा। तो बस इसमें आपसे ये कुछ नहीं पूछेगा, आपसे इसमें पूछेगा कि पहला पालतू पशु कौन है? तो मानव द्वारा पहला पालतू पशु कुत्ता है। बस क्वेश्चन आपसे ये बनेगा। तो मानव द्वारा पहला पालतू पशु कुत्ता था, किस काल में? तो मध्य पूरा पाषाण काल में था। और तीर का उपयोग, तीर कमान का उपयोग सबसे पहले इसी काल में किया गया था। तो बस क्वेश्चन आपसे यही बनेगा कि तीर काल का उपयोग किस काल में किया गया था? पहला मानव पशु पालतू कौन था? कुत्ता था, तो इसी में था। और एक पालतू भैंस जो थी उसको बताऊंगा, वो क्या है कि नव पाषाण काल में आ जाएगा, पालतू भैंस। और इसमें क्या था? कुत्ता था। और इसमें एक इम्पोर्टेंट और था कि इसे मांस को क्या करके इन्होंने क्या किया, मांसों को पका के क्या किया कि आग, जंगल में आग लगी तो मांस क्या थे, वहाँ के जीव जंतु जल गए, तो इन्होंने खाया खाना, तो इनको लगा कि स्वादिष्ट है भाई खाने में, तो जला के, तो इन्होंने क्या किया, हड्डियों के मांस को जला के खाना शुरू कर दिया। तो मांस को जला के खाना सबसे पहले इन्होंने इसी में, मांस को भूंजकर, ये मांस को जला कर, ये मांस को पका कर खाना शुरू कर दिया इन्होंने, मांस को भूनकर खाना शुरू कर दिया। और इसमें क्या था, इन्होंने इसमें क्या किया, उन्होंने सर्वप्रथम शव को जलाना, सर्वप्रथम शव की पद्धति क्या है, जलाना, शव को गाड़ना, ये सब इसी में इन्होंने सीख गए थे। मतलब धीरे धीरे ये होमो सैपियंस से क्या, अब ये एक दिमाग इनकी तेज़ हो रही थी, तो ये धीरे धीरे इनका दिमाग खुल रहा था। तो इन्होंने कहा कि खाना को भून के खाया जाए, तीर से। अब पहले पत्थर से ये जानवरों को मारते थे, सोचे तीर से मारा जाए। तीर से मारने के बाद इन्होंने क्या किया कि भून के खाने लगे। भून के खाने के बाद इन्होंने जो बचते थे उसको उसमें गाड़ देते थे, समाधान क्या करते थे, जला देते थे। तो और ये हड्डियों के आभूषण तथा युग्मित समाधान भी करते थे, हड्डियों के आभूषण भी पहनते थे। युग्मित समाधान मतलब जोड़े में भी ये क्या गाड़ा करते थे, लाश को जलाया करते थे। नेक्स्ट है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल बस पूछेगा कि खोज किसने की थी, तो सर्वप्रथम इसका क्या उपयोग, इस शब्द का उपयोग किसने किया था? तो सर्वप्रथम इस शब्द का उपयोग जॉन लुआक ने किया था। जॉन लुआक ने इसकी क्या किया था, इसका नाम दिया कि नवपाषाण काल 1865 में। और खोज किसने की थी? सर मैस्क्यूर। तो आप बस ये रखिए कि नवपाषाण काल की खोज सर मैस्क्यूर ने और जॉन लुआक ने इसका क्या नाम दिया था, बस यही है। तो इसी में क्या इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि सबसे पहले कृषि के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो यहीं मिले हैं। तो कृषि के साक्ष्य कृषि कार्य, पशुपालन अभी तक कहीं नहीं किए जाते थे। यहाँ कृषि, पशुपालन, पत्थरों के औजार को पॉलिश करना, घर्षित करना, मृद भांड, यहाँ आपको क्या मिलेगा, मटके मिलेंगे। अग्नि के उपयोग को ज्ञान आ गया इनको अच्छे से, अग्नि का उपयोग क्या किया जाता है, कैसे किया जाता है इन्होंने। तो सबसे पहले कृषि का कार्य। और कृषि किसमें कौन सी फसल पाई गई है, तो गेहूं की 3 प्रजाति और जौ की 2 प्रजाति। तो और सबसे पुरानी फसल जो पूछेगा, सबसे पुरानी फसल कौन सी है, तो जौ, सबसे पुरानी फसल जौ है। और पूछेगा कि नवपाषाण काल से कौन कौन सी मतलब ये कृषि के बीज के या हमको मिले हैं साक्ष्य, तो गेहूं के मिले हैं, जौ के मिले हैं, अंगूर के मिले हैं, कपास के मिले हैं। चावल अभी नहीं मिला है हम लोगों को, तो आपसे पूछकर चावल, धान नहीं मिला हुआ है। देखिए, तो सबसे पहले जो हमें ये साक्ष्य मिले हैं, कृषि के प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो मेहरगढ़ से मिले हैं। तो क्वेश्चन आपसे बस यही बनेगा कि कृषि के प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो
कृषि के प्रारंभिक साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले हैं। और मेहरगढ़ के क्या है, कपास उत्पादन के विश्व के सबसे प्राचीन साक्ष्य भी मेहरगढ़ से मिले हैं कपास उत्पादन में। और विश्व का सबसे प्राचीनतम फसल क्या है, जौ है। और मेहरगढ़ को क्या बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी कहा जाता है। इतनी वहाँ पे मतलब ये क्वेश्चन बनेगा, बलूचिस्तान की टोकरी की रोटी किसे कहा गया है, तो मेहरगढ़ को कहा गया है। और हाल ही में एक साक्ष्य मिला है, लहुरा देव है, यूपी में पड़ता है। तो यहाँ प्राचीनतम खेती के साक्ष्य मिले हैं। और मेहरगढ़ से क्या हुआ, पशुपालन के भी साक्ष्य मिले हैं। तो सबसे पहले पालतू भैंस को, यहाँ की क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले पालतू भैंस को क्या किया गया है कि पालतू बनाया गया है। तो कहाँ से मिले हैं, पशुपालन के मेहरगढ़ से, कृषि के मेहरगढ़ से। बस क्वेश्चन ही आपसे यही बनेगा। एक है बुर्ज़होम। बुर्ज़होम क्या पड़ता है, बुर्ज़होम है कहाँ पाया जाता है, हाँ, जम्मू कश्मीर में। तो वहाँ क्या है, मालिक के साथ कुत्ते दफनाए गए हैं। तो क्वेश्चन आपसे बनेगा, मालिक के साथ कुत्ते कहाँ दफनाए गए हैं। तो बुर्ज़होम में मालिक के साथ कुत्ते दफनाए गए हैं। और यहाँ के लोग क्या गर्त बना कर रहते थे, मतलब गड्ढे में रहा करते थे। तो कैसे रहते थे, तो गड्ढे में रहा करते थे। और एक क्वेश्चन बनेगा, बेलन घाटी। बेलन घाटी में क्या मिला है हम लोगों को, धान की। तो पहला धान का साक्ष्य कहाँ मिला है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे ये बनेगा, पहला धान का साक्ष्य हमें बेलन घाटी कोल्डिवा से मिला है, धान की। और इसी में क्या मिला है हमको, नवपाषाण काल में बैलगाड़ी के पहियों के प्राचीनतम साक्ष्य इसी में मिले हैं। तो इसमें क्या क्या मिला आपको, कृषि, पशुपालन, औजारों को पालिश करना, मृदभांड बनाना, अग्नि के उपयोग, बैलगाड़ी के पहिए का उपयोग, सभी नवपाषाण काल में ही मिला है। तो आप ये उत्तर भारत की फसल मैंने बताया कि ये पाया गया। अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछा, दक्षिण भारत में सबसे पहली फसल कौन सी पाई गई है, तो दक्षिण भारत में क्या हुआ है, सबसे पहली फसल पाई गई है रागी। दक्षिण भारत में सबसे पहली फसल रागी पाई गई है। तो क्वेश्चन बनेगा आपसे, पाक ऐतिहासिक में कौन कौन सी फसल पाई गई हैं। तो पाई गई हैं कौन कौन सी, गेहूँ, जौ, अंगूर, कपास, रागी, और बाद में क्या, धान भी पाया गया है। तो मेहरगढ़ से क्या, कृषि के साक्ष्य मिले हैं। और जौ, गेहूँ, कपास के स्थायी आवास, पालतू भैंस मिला है। मृतभांड आपको कहाँ से मिला है, तो चौपा नीमांडो से मृतभांड मिला है, ये बुर्ज़होम। और कोल्डिवा से धान मिला है। बुर्ज़होम से कुत्ता, मालिक के साथ कुत्ता दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। और ये गुफ कराल, ये कि गर्त निवास, ये कि आप बुर्ज़होम ही पढ़ लीजिएगा, गर्त निवास मिला है। तो ये भी कहाँ से मिला है, तो जम्मू कश्मीर से ही मिला है। बस इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आपसे बस पहला पूछेगा कि पहला पालतू पशु कौन है, तो कुत्ता। और भैंस कब पालतू बनाई गई, तो नवपाषाण युग में बनाई गई। तो जो मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट बोला है दोस्तों, उसको आप लिख लीजिएगा, वो सभी एग्जाम में पूछी जाएगी। और बस यही है कि मध्य पाषाण काल में क्या क्या विस्तार हुआ, नवपाषाण में क्या क्या विस्तार हुआ, पूरा पाषाण में क्या क्या विस्तार हुआ। बस अग्नि, बैलगाड़ी और तीर कमान, समाधान, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बस इसी से क्वेश्चन आएगा। तो थैंक यू, वीडियो अच्छा लगा तो देखते रहिए और शेयर करिए। हाँ, नोट्स ये है दूसरे की है, लेकिन मैं इसको अपने लैंग्वेज में पहले स्टडी करता हूँ, फिर आप लोगों के लिए शॉर्ट नोट्स तैयार करता हूँ। तो बस थैंक यू दोस्तों।